जय हिंद साथियों, मैं विपुल बैंसला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्दी की पाठशाला में। तो साथियों, हमने अभी पहली क्लास कर चुके हैं हिंदी वर्णमाला की। उसकी एक क्लास हो चुकी है, वर्णमाला की दूसरी क्लास हम करेंगे और उसमें पूरा वर्णमाला खत्म हो जाएगा। दूसरी क्लास है हमारी आज की है और इसमें करेंगे हम यूपी जीके। यूपी जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपी के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं वो आज हम करेंगे। और एक ही क्लास में छोटी सी क्लास होगी, इसमें जो आपके प्रमुख नृत्य होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ अच्छा पढ़ना है और बस रिवीजन करते रहना है। और मैं इसी कोशिश को करूंगा कि इसमें अच्छे से रिवीजन हो कि इन क्लासेस में, और आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके। तो आज हम करते हैं यूपी के लोक नृत्य। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे चरकुला। चरकुला नृत्य। चरकुली को हम घड़ा नृत्य भी कहते हैं, घड़ा नृत्य। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। यह नृत्य यह नृत्य यह नृत्य बैलगाड़ी या फिर रथ के पहिए को सर पर रखकर किया जाता है। सिर पर सिर पर रखकर किया जाता है। दूसरा, इसके बारे में एक फैक्ट बनता है कि इसमें कितने दिए रखे जाते हैं, कितने दिए या घड़े। तो साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें 108 108 दिए दिए रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम रेड मार्कर से मार्क करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे स्टार बना लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत पूछा जाता है कि चरकुला नृत्य में या फिर घड़े नृत्य में कितने दिए रखे जाते हैं। तो उनकी संख्या 108। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम यहां से कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा ब्रज का ही, ब्रज के चल रहे हैं सारे सारे। दूसरा जो है, दूसरा हम लिखेंगे मयूर नृत्य। मयूर नृत्य। अब इसके बारे में क्या फैक्ट है कि अ, इसमें इसमें मोर पंख से बने परिधान पहनकर
नृत्य होता है। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा हो जाएगा? वो है हमारा रास नृत्य। रास नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने कितने कर लिए हैं? पहला हमारा था चरकुल नृत्य, दूसरा हमारा था मयूर नृत्य, और अब तीसरा आ गया हमारा रास नृत्य। रास नृत्य में क्या होता है? यह नृत्य, नोट कर लेंगे कि यह नृत्य रास लीला के दौरान होता है, दौरान किया जाता है। तो आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऑडियो वीडियो सब चीज क्लियर है तो आप बता सकते हैं कि सब चीज क्लियर है। और आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करना कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक ले। आप अपना सजेशन हमें जरूर दें, और स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते चलिए। 3 इसके हो गए हैं, एक लास्ट है इसका, ये मैं रफ कर देता हूं क्योंकि नीचे से थोड़ा बोर्ड दिखेगा नहीं। 3 हो चुके हैं। अब वृत्त क्षेत्र का एक है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा है? 4th नंबर। कौन सा है वो? झूला नृत्य। झूला नृत्य इसके बारे में एक फैक्ट है क्या? यह नृत्य श्रावण माह में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि झूला नृत्य कब किया जाता है तो आप बता देंगे कि यह श्रावण माह में किया जाता है। तो एक गाना है ना कि सावन के झूलों ने मुझको रुलाया, मतलब इस तरीके से गाना है। तो यानी कि बोलते हैं ना कि जब सावन माह आता है, सावन में मतलब झूल घेरते हैं, सब चीज होती है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। तो ये हमारे ब्रज के लोक नृत्य हो चुके हैं, आप नोट करते चलें साथ के साथ। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट चलेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के नृत्य, बुंदेलखंड के नृत्य। इसमें सबसे पहला नाम आता है ख्याल नृत्य का। पहले लिखते हैं इसमें ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे जल्दी लिखेंगे इसमें कि यह नृत्य बच्चे के जन्म के दौरान किया जाता है। पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। एक मिनट आता हूं अभी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि यह नृत्य पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा? दूसरा है हमारा इसमें सोहरा, जिसको हम सोहरा भी कहते हैं। सोहरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड का है। इसके बारे में अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये नृत्य स्त्री और पुरुष
यह है स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। जब फसल की कटाई होती है ना, फसल कटाई के समय फसल कटाई के समय किया जाता है या फिर होता है, नहीं, किया जाता कर दूं, किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ख्याल नृत्य। यह नृत्य पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। दूसरा है सोहरा, जिसको हम सोहरा नृत्य भी कहते हैं। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है और यह स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा फसल की कटाई के समय किया जाता है। ये अभी हमारे जितने भी चल रहे हैं, ये अभी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के चल रहे हैं। तो एक मैन हेडिंग डालना, उसके बाद में ये डालना कि एक नंबर ख्याल नृत्य है, फिर दूसरा सोहरा, सोहरा नृत्य। जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके मैं फैक्ट लिखवा दूंगा और जिनकी भी जरूरत नहीं है उनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हर किसी के बारे में डिटेल जानने का ना तो अब समय ना उसका फायदा। हमें रिवीजन करना है और उसमें भी थोड़ा अच्छा रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज आप डिटेल में पढ़ते रहें। इसके एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि फिर तो ये रफ हो जाएगा ना यहाँ से। इसके बाद आता है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आता है हमारा लठमार नृत्य। तीसरा कौन सा है? लठमार नृत्य। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो क्या फैक्ट है? यह नृत्य, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ज्यादा परिभाषा नहीं बनाएंगे इसकी, शॉर्ट में लिखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली दीपावली दीपावली के अवसर पर किया जाता है। किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ नंबर हमारा धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। पांचवा है हमारा धुरिया के बाद में कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य। उसके बाद हमारा छठा है दीवारी पाई। दीवारी पाई डंडा नृत्य। जो हमारे डायरेक्ट याद करने वाले हैं उनको मैं ऐसे लिख दूंगा, और जिसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं जरूर लिखता चलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर बुंदेलखंड क्षेत्र के 11 लोक नृत्य है तो हमें सबके बारे में ही डिटेल से जानना है, ना उसमें कुछ इतनी समझ है कि हम हर किसी के बारे में फैक्ट याद करें। ऐसे ही याद करते चलेंगे और आप हमें बताते चलें कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और क्या हमें और सुधार करने की जरूरत है इसमें, तो हम जरूर सुधार करेंगे। आप अपना रिव्यू जरूर दें। कितने हो गए? 6 हो गए हमारे। सातवां हमारा है कानरा नृत्य। कानरा कानरा नृत्य। उसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर नीचे का दिखेगा नहीं ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
इसको मैं भी रफ कर देता हूं। हमारे 7 हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां, देवी नृत्य। देवी नृत्य 8वां है। 8वां हो गया। 9वां, 9वां है बरेडी। बरेडी नृत्य। अब हम 10वां लिखते हैं। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नृत्य जन्माष्टमी की संध्या को किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेड से लिखेंगे। ये कौन सा नृत्य है? ये है राई नृत्य। राई नृत्य, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि जन्माष्टमी की संध्या को होता है। यह है नृत्य जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की संध्या को किया जाता है। किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक हमारा लास्ट है, कौन सा? 10 हो गए हैं। 11वां। 11वां कौन सा है हमारा? वो है दीप या दिवाली नृत्य। दीप या दीपावली नृत्य। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इसमें दीपों से भरी थाली सिर पर रखकर नृत्य होता है। तो यहाँ पर हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट 11 नृत्य हो चुके हैं, जिसके बारे में फैक्ट था वो मैं लिखवा चुका हूँ। और बाकी आपको डायरेक्ट याद करने हैं। अगर आएगा तो इनमें से आ जाएगा, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो अच्छे से। स्क्रीनशॉट साथ के साथ आप लेते लेते चलिए, मैं रेफर देता हूँ। इसके बाद बुंदेलखंड हो गया है। बुंदेलखंड के बाद क्या आता है हमारा? बुंदेलखंड के बाद आता है पूर्वांचल। पूर्वांचल पूर्वांचल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं। अब तो पहला, नंबर फर्स्ट, वो है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य, इसके बारे में क्या फैक्ट है? यह है धोबी समुदाय द्वारा, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, किया जाता है। एक चीज और लिखेंगे इसमें, एक नर्तक, एक नर्तक
धोबी तथा दूसरा दूसरा नर्तक गधे का दूसरा दूसरा नर्तक गधे का अभिनय करता है, अभिनय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धोबी नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का। दूसरा हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा नृत्य है वो है कठ घोड़वा। कठ घोड़वा, कठ घोड़वा नृत्य, इसको कठ घोड़वा नृत्य। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दोनों में है घोड़ा, नहीं एक गधा हो गया ना वो, सॉरी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? नर्तक, नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर नृत्य करता है, नृत्य करता है। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहे इसका। तो पहला हो गया हमारा धोबी नृत्य, धोबी समुदाय द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि एक नर्तक इसमें धोबी तथा दूसरा नर्तक गधे का अभिनय करता है। दूसरा हमारा कठघोड़वा नृत्य, इसमें नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर नृत्य करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, लिखते रहिए प्लीज। अगला नृत्य हमारा कौन सा है? इसका दो हो गए ना। तो पूर्वांचल का जो हमारा अगला होगा तीसरा, वो कौन सा है? चौरसिया नृत्य। चौरसिया नृत्य, तो यह नृत्य, इसके बारे में एक पॉइंट लिखेंगे, मुख्यतः जौनपुर जौनपुर क्षेत्र में किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर का धीवर नृत्य। धीवर नृत्य, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले जो था हमारा पहले नंबर का वो था धोबिया नृत्य, ये है धीवर नृत्य। ठीक है, इसके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब अभी इसको बस डायरेक्ट नाम याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर का कौन सा है हमारा? फिफ्थ नंबर का है हमारा दादरा नृत्य। दादरा नृत्य, ये भी कहाँ का है हमारा? ये भी हमारा पूर्वांचल का है। तो यहाँ पर हमारे 5 हो चुके हैं, एक लास्ट है हमारा छठा, मैं यहां लिख देता हूं मैं, छठा वो है नटवरी। नटवरी नृत्य। तो ये 6 हमारे पूर्वांचल के प्रमुख नृत्य हो चुके हैं। अभी तक हमने किस किस के कर लिए? कोई हमारे हो गए हैं। अब अगला चलते हैं हम किस पर? अवध क्षेत्र के लोक नृत्य पर। जल्दी जल्दी करते हैं। अवध क्षेत्र का अवध अवध क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। नंबर फर्स्ट कौन सा है? कलाबाजी।
कलाबाजी लोक नृत्य, कलाबाजी नृत्य। इसके बारे में कुछ इतना खास पॉइंट नहीं है। दूसरे लिखेंगे कौन सा, ढेड़िया, डेढ़िया, डेढ़िया है क्या? सॉरी, डेढ़िया नहीं है, डेढ़िया, ढेड़िया। तो इसके बारे में एक पॉइंट हमें लिखना है, क्या? यह नृत्य, यह नृत्य भगवान राम, भगवान राम के वन से अयोध्या, अयोध्या वापस आने, वापस आने के संबंध में किया जाता है। किया जाता है। हमारे तो हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जोगिनी, जोगिनी, जोगिनी नृत्य। यह नृत्य भी अवध क्षेत्र का है। और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। इसमें क्या है, इस नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह नृत्य, यह पुरुषों के द्वारा, के द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है, महिलाओं के वेश में किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण करते हैं और तब इस नृत्य को करते हैं, जोगिनी नृत्य। तो हमारे अवध क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट तीन हो चुके हैं। पहला कलाबाजी नृत्य, दूसरा ढेड़िया नृत्य। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह नृत्य भगवान राम के वन से अयोध्या वापस आने के संबंध में किया जाता है। उसके बाद जोगिनी नृत्य है। जोगिनी में क्या है कि यह नृत्य पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वेश में किया जाता है। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका जल्दी से। उसके बाद में फिर बस हमारा लास्ट है मिर्जापुर और सोनभद्र के। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी हमें, ऐसा करना है कि एक क्लास में अच्छे से टॉपिक हमारा हो जाए। यहां लिखते हैं हम मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर व सोनभद्र, मिर्जापुर व सोनभद्र के लोक नृत्य। तो मिर्जापुर के कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य, ठीक है जी। कर्मा नृत्य में क्या है कि ये नृत्य, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, यह गोंड, कोकू, कोकू, बैगा और खारवा जनजाति द्वारा किया जाता है। जनजाति द्वारा किया जाता है, किया जाता है, लिख लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आ जाता है हमारा चोलर नृत्य, चोलर
नृत्य, इसके बारे में क्या फैक्ट है? ये नृत्य, यह अच्छी फसल और वर्षा प्राप्ति के लिए किया जाता है। वर्षा प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये हमारे दो हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए साथ के साथ। दो हो गए हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद में और कुछ नहीं है। ये मिर्जापुर के जो हैं ये बस लास्ट है, ज्यादा नहीं है। कौन कौन से हो गए हमारे? एक तो चोलर हो गया, हमारा कर्मा हो गया है। उसके बाद करते हैं हम कजरी नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कजरी बहुत पूछा जाता है कहाँ का है। थर्ड नंबर हमारा कजरी नृत्य। कजरी नृत्य ये डायरेक्ट भी एग्जाम में मैंने देखा है, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए हैं, अब भी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आपके साथ साथ। तो ये नृत्य, इसका जन्म मिर्जापुर में हुआ। इसका जन्म मिर्जापुर में हुआ है। इसके बारे में यही फैक्ट है। उसके बाद हमारा फोर्थ कौन सा आ गया? हमारा फोर आ गया हमारा छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, हमारे यहाँ तो भी छोली चल रही है। छोले नृत्य, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह एक योद्धा नृत्य है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए साथ के साथ। हमारे चार हो गए हैं, एक तो कजरी, छोलिया, कर्मा और चोलर। कितने बचे? एक नृत्य और लिखिए इसका, बस फिर हमारी क्लास हो जाएगी। चार हो चुके हमारे। पांच है हमारा ठडिया। नृत्य, ये नृत्य क्यों इंपॉर्टेंट है? एक पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा माँ सरस्वती को आमंत्रित किया जाता है। एक लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, बस हो गए। छपेली नृत्य, ये नृत्य भी हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में किया जाता है। तो साथ ही हमारी ये क्लास यहीं पर खत्म हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं, और अभी मंदिर पर आरती चालू हो गई है, थोड़ा इस वजह से आपको आवाज भी आ रही होगी। अभी नया सेटअप किया है, और ये अभी मेरी आज की दूसरी क्लास है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कमेंट में आप हमको बताएं कि आपका क्या सजेशन है हमारे लिए, क्या क्या आपको कंटेंट चाहिए और आपको क्लासेस कैसे लगती है हमारी।
धन्यवाद।